2025 में ओटीटी की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है और इस बदलाव की अगुवाई की है दमदार महिला किरदारों ने। इस साल सिर्फ कहानियां नहीं बदली, बल्कि यह भी बदल गया कि स्क्रीन पर महिलाओं को किस नज़र से देखा जाता है। अपराध, सत्ता, राजनीति, डर और आत्मखोज हर जॉनर में एक्ट्रेसेस ने ऐसा दबदबा बनाया कि दर्शक उनसे नजरें हटा ही नहीं पाए। सबसे पहले बात करते हैं भूमि पेडनेकर की। सीरीज द रॉयल्स में भूमि ने ये साबित कर दिया कि वह सिर्फ रोमांटिक या हल्की फुल्की भूमिकाओं तक सीमित नहीं है। सत्ता और चालबाजियों से भरी इस कहानी में उनका किरदार बेहद परतदार है। छोटी छोटी भाव भंगिमाओं और आंखों की गहराई से भूमि ने हर सीन को यादगार बना दिया। उनका आत्मविश्वास स्क्रीन से बाहर तक महसूस होता है। इसके बाद आती है हुमा कुरैशी, जिन्होंने महारानी सीजन 4 में एक बार फिर दिखाया कि राजनीति जैसे जटिल जॉनर में भी महिला किरदार कितने प्रभावशाली हो सकते हैं। हर सीजन के साथ उनका किरदार और मजबूत होता गया है। इस बार हुमा का आत्मविश्वास, उनकी संवाद अदायगी और उनकी मौजूदगी ने सीरीज को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इस साल ओटीटी डेब्यू करते हुए एक एक्ट्रेस ने सबको चौंका दिया जब वह ग्लैमर से हटकर डार्क और ग्रे शेड में नजर आई। राणा नायडू सीजन 2 में उनका किरदार न पूरी तरह अच्छा है और न ही पूरी तरह बुरा। इसी ग्रे जोन में रहकर उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों को बांधे रखा और साबित किया कि वह किसी भी तरह के रोल में फिट बैठ सकती हैं। कुब्रा सेठ हमेशा से चुनौतीपूर्ण किरदारों के लिए जानी जाती हैं और द ट्रायल सीजन 2 में उन्होंने एक बार फिर यह साबित किया। कानूनी उलझनों, निजी संघर्ष और बदलती वफादारियों के बीच उनका किरदार बेहद वास्तविक लगता है। कुब्रा की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह अपने किरदार को जमीन से जोड़कर पेश करती हैं, जिससे कहानी और ज़्यादा असरदार बन जाती है। हॉरर जॉनर में नुसरत भरूचा ने छोरी 2 के जरिए दर्शकों को भावनात्मक रूप से झकझोर दिया। डर के साथ साथ आंतरिक मजबूती को जिस तरह उन्होंने निभाया, वह काबिल तारीफ है। रिस्क लेने से न डरने वाली नुसरत ने ये दिखा दिया कि ओटीटी पर प्रयोग ही असली ताकत है। सानिया मल्होत्रा की मिसेज इस साल की सबसे संवेदनशील और प्रभावशाली फिल्मों में से एक रही। महिलाओं की पहचान, चुपचाप सहन करने की आदत और आत्मखोज जैसी भावनाओं को सानिया ने बेहद सादगी के साथ पेश किया। कम संवाद लेकिन गहरी भावनाएं, यही उनकी एक्टिंग की पहचान बन चुकी है। और आखिर में वो नाम जिसने इस साल सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी, शबाना आजमी। 75 साल की उम्र में डब्बा काटेल में अपराध की दुनिया की सरगना बनकर उन्होंने सारी लाइमलाइट लूट ली। उनका अनुभव, उनकी आवाज़ और उनका स्क्रीन प्रेजेंस इस सीरीज़ की रीढ़ है। 7.1 की दमदार रेटिंग के साथ यह शो साबित करता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, टैलेंट कभी पुराना नहीं होता। 2025 ने ये साफ कर दिया है कि ओटीटी की दुनिया में अब महिलाएं सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वही कहानी को चलाने वाली ताकत हैं। और आने वाले समय में ये दबदबा और भी बढ़ने वाला है।